Hello students, welcome again. Today we are going to start the significant figures. Also we will deal today the rules for determining the number of any significant figure. इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे और राउंड ऑफ करने की हम ट्रिक्स हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब हमने यहाँ तक पहुंचने से पहले यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला परफॉर्म किया है, डायमेंशनल फॉर्मूला के यूजेस हमने देखे हैं, उसके बाद हमने एरर पे भी काम किया है। एरर पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू फिजिकल क्वांटिटी, डिवीजन, पावर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन पे हमने काम किया है। मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, उसके बाद हमारे पास परसेंटेज, रिलेटिव एरर, इन पे भी हमने वर्क किया है। तो आज हमारा बेसिक जो टारगेट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल है ये काफी इजी आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन हाँ जब भी आप नीट या आईआईटी वगैरह में परफॉर्म करते हो तो वहां आपको कुछ ना कुछ इनसे जुड़ा हुआ मिल जाता है। तो आज मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो बुक से आप अगर कॉपी करते हैं, बुक से पढ़ते हैं आप, तो उसके कंपैरिजन में आपके लिए काफी इजी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सिग्निफिकेंट का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट इन ए गिवन नंबर, मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट। अब एक बात मेरी आप सुनो, एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया कि 100, दिख रहा है आपको 100, और एक मैंने लिया आपके सामने 001। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों की वैल्यू यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है? ऑब्वियसली यहां पे ज्यादा है। तो जो वैल्यूएबल डिजिट्स हैं किसी भी गिवन नंबर में, उन्हीं का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखो, मान लो जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 11th क्लास में आए हो, 11th क्लास में आते ही आपके आगे काफी, मेरे ख्याल से आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ठीक है, इन पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कैसे हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट न्यूमेरिक एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे। चलो वो तो होता रहेगा, फिजिक्स लैब में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक पेन है, पेन, ठीक है, और इस पेन का डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है, और इसके डायमीटर की वैल्यू कितनी आई है? उसकी वैल्यू आई है, मान लो आप 1.92 आया, 1.92 वैल्यू आई, ठीक है। अगर आप सही से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 1.92। अब मान लो कोई और स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी आई है 1.91, किसी की आई है 1.94, किसी की आई है 1.95, ऐसे ही आएगी। 2.9 तक तो जाएगा नहीं, ठीक है, इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा। अगर आप सही से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस तो इतना ही आएगा जितना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखो, यहाँ पे 1 जो है वो है सर्टेन डिजिट, है ना, 9 भी सर्टेन डिजिट है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? ये अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो 9 के बाद आ रहा है वो अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है ना, अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है। तो यानी कि अब हमने क्या कहा कि यहां पे सर्टेन डिजिट्स भी हैं और अनसर्टेन डिजिट्स भी हैं। सर्टेन और अनसर्टेन से मिलकर एक मेरा क्या बना है? नंबर बना है। इसमें मुझे क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे कैलकुलेट करनी है। यानी कि एक बात मुझे ये पता चल गया कि अनसर्टेन नंबर जो है वो किसी भी नंबर में लास्ट में लगा होता है, ठीक है जी। अब मैंने कुछ रूल्स बनाए यहाँ पे स्टूडेंट्स। रूल्स जो है वो काफी मैंने इजीली यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। सबसे पहला रूल मुझे क्या कहता है? देखिए ये लेक्चर काफी छोटा है, इसमें टाइम हमें बहुत ही कम लगेगा प्रिपेयर करने में, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं आएगा। और रूल्स मैंने अपनी तरफ से बनाए, अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज मैंने यूज करी है, तो आप यहीं से कॉपी कर लें इन सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले रूल पे स्टार्टिंग करते हैं हम। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, 1 to 9 कोई भी नॉन जीरो डिजिट, जैसे कि 813, मैंने एग्जांपल लिया 813, तीनों के तीनों नॉन जीरो है, तो तीनों के तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा लिख रहा हूं सीधा, इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा है, उसके बाद कहा है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जैसे कि 4007 हम कर लें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे 2 जीरो हैं, वो किसके बीच में है, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास रहेगा कितना, 4। अब देखिए इसी तरह से ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड राइट ऑफ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ नंबर इज लेस देन 1। लेस देन 1 तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, तो 0.000729 इसमें क्या कहा गया, ऑन जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल इस साइड एंड राइट ऑफ डेसिमल इस साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ नंबर इज लेस देन 1। मतलब ये तीनों के तीनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, केवल और केवल 3 आएंगी, केवल और केवल 3 आएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगला जो मैंने बनाया वो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है उसको, तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। ये क्या कहता है कि व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, मैं पढ़ रहा हूं 4th पॉइंट को, कि व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1 विद डेसिमल then all zeros on right side of decimal and left of decimal will be significant figure। जैसे कि मैं ले लूं यहां पे कोई भी नंबर, जैसे मैं यहां पे नंबर लेने वाला हूं ऑन द लेफ्ट एंड राइट, तो 6.04007 मैंने ये नंबर लिया। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि लेफ्ट और राइट सारे के सारे जितने भी नंबर अगर ग्रेटर देन है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 to 4 to 6 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितनी आई, 6 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आ गई। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देख लें, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट है, ए नंबर विदाउट डेसिमल, a number without decimal, all zeros on right side will not be significant figure, but when it comes from a measurement then all such zeros are significant। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने किया 3000 है ना, 3000 नंबर है सीधा, यहां पे मैंने कोई यूनिट कुछ नहीं लिख रखा, नथिंग। ठीक है, तो फिर यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 3। इसी की सॉरी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है यहां पे, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता। ओके, अगर इसी की जगह पे 3000 किलोग्राम लिखा होता तो ये मेजरमेंट का एक पार्ट आ गया, किलोग्राम मास को मेजर कर रहा है। तो 3000 में आप ध्यान से देखो, 3000 किलोग्राम, वहां पे 3000 सीधा, यहां पे 3000 किलोग्राम आया ना, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितना रहेगा, 3 + 1 दिस इज 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास क्या रहा, 4। अब स्टूडेंट एक एक्सरसाइज बना लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बना देता हूं और आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे रहेंगी। अच्छा जी, मेरे पास है 4.000। सबसे पहला मैंने लिया 4.000, तो आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दिख रहा है आपको, 4 जो है वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो विद डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितनी होगी, विद नंबर डेसिमल से पहले ग्रेटर देन 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी यहां पे कितनी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, मैं दूसरा कोई नंबर ले रहा हूं, यहां पे नंबर ले रहा हूं
नंबर ले रहा हूं 0.0000871। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी? नंबर लेस देन 1 है ना, नंबर ये लेस देन 1 है, तो यानी कि डेसिमल के लेफ्ट और राइट वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, तो नंबर कितने हैं आपके पास? 8713 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितनी रहेंगी? 3 रहेगी। ठीक है, आप इस चीज को नोट करते जाएं साथ साथ। अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी लिखा आ जाए, जैसे कि 312 इंटू 10⁻7 आ जाए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे कितनी रहेंगी? देखो बच्चों, इस तरह की सिचुएशन जब भी आए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 10⁻7 है उसको भूल जाओ। आपको मैंने कहा था ना कि कोई भी नंबर दिया हो, नंबर वैसे ही सीधा दे रखा हो 3000, उसका मतलब क्या है? जो पीछे जीरोस लगे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होते। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? केवल ये 3। ठीक है, केवल ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं। अगर आपको दे रखा हो ऐसे 2000, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद अगर आपको दे रखा हो 4000 किलोग्राम, मान लो आपको दिया है 4000 किलोग्राम, ये तो हमने पहले भी किया था, शायद से अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब किलोग्राम यूनिट लिखा हुआ आ गया, यूनिट लिखा आ गया, तो 3 और 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पे। अगर यूनिट मेंशन है तो आपके पास क्या होगा, क्या रहेगा? आपके पास रहेगा, आपको सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करके चलने हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल। 1.0020, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितना रहेगा? डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आ रहे हैं, अगर नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो वो सारे के सारे काउंट होंगे। 0 0 4 4 1 2 3 4 5, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा? 5 रहा आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैं एक ले रहा हूं 2 पॉइंट में कुछ 2.0706, 2.0706, तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना रहेगा? 2 2 4 और 5 रहेगा, क्योंकि नंबर आपका ग्रेटर देन क्या है? 1 है। अगर आपको मैं एक सिंपल सा दूं 0.709, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा? यहां पे नॉन जीरो है, ग्रेटर देन आपके पास, ग्रेटर तो नहीं है, लेस है, तो इस जीरो को तो आप काउंट नहीं करेंगे, लेस देन 1 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहां पे फिगर कितना रहेगा? 3 रहेगा। These are the some examples based on significant figures, based on significant figure। तो स्टूडेंट अब हमने क्या प्रिपेयर किया? सिग्निफिकेंट फिगर प्रिपेयर किया है कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ डील कर सकते हैं और किसी भी गिवन नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा वो राउंडिंग ऑफ की ट्रिक्स हमारे पास रहेंगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। दैट आर्टिकल इज ट्रिक फॉर राउंडिंग ऑफ। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द ट्रिक फॉर राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले बात आती है कि राउंड ऑफ की जरूरत क्यों पड़ी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे पास पॉइंटिंग में वैल्यूज आती हैं, जैसे वैल्यू आ गई हमारे पास 1.00379 एज लाइक दैट, तो हमें वहां पे राउंड ऑफ की जरूरत पड़ती है। मान लो हमें, जैसे कि मैं यहां पे वर्क कर रहा हूं अप टू 3 डिजिट, कहीं पे आपको कहा जाएगा अप टू 4 डिजिट आप काम कीजिए, अप टू 5 डिजिट आप काम कीजिए, तो फिर आपको उनमें से कुछ एक राउंड ऑफ करनी पड़ेगी वैल्यूज। अब कैसे राउंड ऑफ करनी पड़ेगी, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। इसके लिए हमने कुछ एक ट्रिक्स बनाई है, वो ट्रिक हमारी अप टू 3 डिजिट मैं काम कर रहा हूं, यहां पे केवल 3 डिजिट तक काम कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो कि आपका नंबर है जी लेस देन 5। ठीक है, आपका नंबर क्या आ रहा है? लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है, लेस देन 5 आ रहा है, तो जैसा है वैसा रहेगा। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है 37.24, ये नंबर देखिए, ये जो नंबर है ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो अप टू 3 डिजिट आपको काम करना है, तो 1 2 3 एज इट इज रहेगा ये 37.2। ठीक है, ठीक है। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 5 है देन ऐड 1,
ठीक है, अप टू 3 डिजिट काम करना है आपको, 1 2 3 यहां पे काम करना है। ये जो नंबर है ये आपका ग्रेटर देन 5 है तो ऐड कर दीजिए नेक्स्ट में 1, यानी कि 49.7 इज राउंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, दिस इज द राउंड ऑफ वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, इफ नंबर इज 5, अगर नंबर ही 5 आ जाए, जैसे कि यहां पे 49.65 आ जाए, तो आप कैसे काम करेंगे? ठीक है, आप कैसे काम, इफ नंबर इज 5 देन अप टू 3 डिजिट, अगर नंबर 5 आ रहा है उससे पहले इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, तो एज इट इज रख दो उसको, जैसे कि 64.65। अब देखो 3 डिजिट तक चलो, 3 के बाद 4 डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है, और 5 से पहले क्या है, 6, 6 क्या है, इवन, इवन है तो एज इट इज, तो 64.6। देखो स्टूडेंट्स ये जो है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और नीट वगैरह में फ्री के नंबर आपको मिलेंगे यहां से, ठीक है, फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस मौके को आप चूकिए मत, गवाइए मत, ठीक है, प्रिपेयर कीजिए ये आर्टिकल, काफी इजीली आप ये आर्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या कहा गया कि ओड आए, अगर मान लो ये 5 है नंबर, 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट है 5, और 5 से पहले ओड नंबर है, 3 इज ऑड नंबर ना, देन ऐड 1, यानी कि इसमें आपके पास राउंड ऑफ वैल्यू क्या बनेगी, 64.4, 64.4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको मान लो कोई नंबर दे दे कि 8284,001, ये आपको नंबर दे दे और कहे कि आप राउंड ऑफ वैल्यू निकाल लीजिए इसकी अप टू 3 डिजिट, आपको 3 डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो 3 डिजिट में आप आइए 1 2 3 केवल यहां तक, उसके बाद क्या आ रहा है 4, 5 से ग्रेटर नहीं है ना, नहीं है, तो ये आपके पास 828000222440, this is the round of value up to 3 digit, this is the round of value, round of up to 3 digits। हाँ, अगर यहां पे ऐसा आ जाता 828701, अगर ऐसा आ जाता तो फिर कैसे होता आपका राउंड ऑफ, 8 में 1 ऐड हो जाता 9, क्योंकि 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो 829000। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखें आप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि यहां पे कैसे राउंड ऑफ बनेगा। मान लो एक और नंबर उठा के चलते हैं आप, देखो 24833337, ठीक है, 24, और आपको अप टू 3 डिजिट आपको जाना है, 3 डिजिट में क्या आती है, बस केवल 248, ये उसके बाद 4 डिजिट क्या है 3, विच इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो इसमें ऐड होगा नहीं होगा, तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो लगा दो। अगर यही बात होती कि आपके पास आ जाता 24863337, ठीक है, इसका आंसर है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है अप टू 3 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, ठीक है, इसका आंसर राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट देखो कितनी है, फोर्थ कौन सी है, 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, देन दिस इज 2490000, this is round off value up to 3 digit. These are some rules of rounding off. अब राउंड ऑफ करेंगे हम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। अब एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या रूल रहेंगे देखिए, ठीक है, तो इसमें डेसिमल के बाद कम से कम नंबर किस में आ रहा है उसको आप देख लीजिए, ठीक है, तो मेरे पास राउंड ऑफ के हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में तो डेसिमल के बाद, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, पूरे नंबर को देख के चलना है आपको, ठीक है, पूरे नंबर को आप देख के चलोगे और उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करोगे। अब देखो इसमें आपको क्या करना होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले ले रहा हूं, तो इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर कहां पे है ये आपको देखना। जैसे मैंने ए और बी लिया, दोनों को ऐड किया, डेसिमल के बाद नंबर कम इसमें है बी में,
यानी कि डेसिमल के बाद केवल एक आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, बस एक आना चाहिए, यानी कि आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास आया आंसर 21.85। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, केवल एक डेसिमल है। तो 5 के बाद क्या है, इवन नंबर है, 5 के बाद 8 इवन नंबर है, तो राउंडिंग ऑफ वैल्यू कितनी होगी 21.8। ये आपका क्या रहेगा आंसर। मान लो आप a प्लस बी करते और आपके पास वैल्यू आ जाती 21.75, तो आपका आंसर कितना रहता 21.8 रहता। क्यों, क्योंकि 5 से पहले क्या है, ओड नंबर है, 5 से पहले क्या है आपका ओड नंबर है। अब मान लो आपके पास कोई और वैल्यू दे रखी है, a दे रखा है 217.00532, ठीक है, ओके। और b इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1.012 आपको दे रखा है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई नहीं। तो 218.015272 है ना। तो आप देखिए 3, ये देखिए लीस्ट किसमें है, इसमें तो है डेसिमल के बाद 5, ठीक है, 5 है नंबर्स, इसमें डेसिमल के बाद 3, तो 3 तक आप डील कीजिए, ठीक है। तो 3 तक आप डील करेंगे तो आपके पास फोर्थ नंबर कौन सा आ रहा है, फोर्थ नंबर 3 आ रहा है, 3 लेस देन 5, तो आपके पास 218.017 इज आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब मान लो कि आपके पास कोई नंबर दे रखा है 37.1335 और b आपको दे रखा है 0.001, तो a प्लस बी क्या करेंगे आप, a प्लस बी आपके पास कितना होगा 37.13 और ये कितना आएगा 1345, यानी कि 5 के बाद आपको देखो इसमें कम डिजिट किसमें, इसमें है 4 डिजिट्स, इसमें है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, ये देखो 3 डिजिट, ये 4 डिजिट है ना, यहां पे 4 डिजिट्स है, यहां पे 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट वाला एप्लीकेबल होगा, यानी कि आपको केवल रखनी कितनी 3 डिजिट। अब थर्ड के बाद फोर्थ कौन सी है, 5 है, तो 5 के पीछे पीछे कौन है, पीछे पीछे 4 है, 5 के पीछे पीछे 4 है, 4 इज इवन ना, तो इवन होगा तो नो चेंज 37.134, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में पूरे नंबर को ऑब्जर्व करना है, यानी कि ऑब्जर्व द एंटायर नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ऑब्जर्व द एंटायर नंबर, यानी कि ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज सेम एज ट्रिक फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज सेम, इसी तरह से ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज आल्सो सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ट्रिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मल्टीप्लिकेशन की हैं, उनकी कुछ एक वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखिए आपको किस तरह से वर्क करना है इनके साथ। पहले सबसे पहले आपको क्या कहा गया, ऑब्जर्व द एंटायर नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ऑब्जर्व द एंटायर नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा लिख रहा हूं सीधा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब मान लो, अब एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूं मैं, साइड ऑफ क्यूब आपको दे रखा है 7.203, साइड ऑफ क्यूब आपको दे रखा है 7.203 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। उनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेसेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं ना, सरफेस एरिया, ठीक है, 6 इंटू 7.203 इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 311.299254, 311.299954, ठीक है, 254 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अब देखो, अब आप अपने नंबर को देखो, आपको क्या कहा गया कि ऑब्जर्व द एंटायर नंबर, है ना, पूरे नंबर को देखो। तो इसमें कितने हैं हमारे पास फिगर्स, 1 2 3 4 फिगर्स हैं। तो यहां 3 तो यहां हो गए, 3 और 1 4, यहां पे ग्रेटर देन किससे आ रहा है, 5 से ग्रेटर देन आ रहा है। तो आपके पास आंसर कितना रहेगा, 311.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर। यानी कि यहां पे पूरे नंबर को आपको देख के चलना है, ठीक है। अगर इसी तरह से हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ती, इसी क्यूब की वॉल्यूम में निकालता, तो मेरे पास क्या होता, 7.023 की क्यूब, ठीक है ना भाई। तो इसका क्यूब अगर मैं लूं तो मेरे पास आता है 373.7147, 373.7147, ऐसा कुछ नंबर आएगा मान लो, ठीक है। तो आपको डील कहां करना है, आपको नंबर देखने कितने, 1 2 3 4, यहां देखो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 इज लेस देन 5 ना, तो आपका आंसर क्या है, 373.7। ये आपकी क्या आ जाएगी, राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा कि राउंड ऑफ हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो दिस आर्टिकल इज वेरी इजी, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो इसको, और ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। तो स्टूडेंट्स, don't waste your time, without wasting your time prepare this article is going to be super, ठीक है। आपको बिल्कुल टिप्स पे समझ में आएगा अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट मेरे वीडियोस हैं वो भी आप देखते रहें, उनमें हमने लगभग यूनिट को कवर कर दिया है। अब हमारी कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो यूनिट एंड मेजरमेंट से रहती हैं, वो बातें हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ हम मैथमेटिकल टूल्स को भी कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे मैंने पीछे जो लेक्चर दिया था वो डिफरेंशिएशन के लिए दिया था, डिफरेंशिएशन के लिए इसलिए दिया था क्योंकि जब मैं मोशन इन वन डायमेंशन जाऊंगा तो आपका डिफरेंशिएशन आपका क्या क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके प्रिपेयर हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फिजिक्स पढ़ना, मेरे ख्याल से आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही फिजिक्स बन जाएगा अगर आप मेरे साथ साथ मेरे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बिलीव मी, मैं आपको कहीं रुकने नहीं दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।